हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, आज बहुत बड़ी अपडेट भी मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में जो एजेंट, जो दलाल कह सकते हैं, जो आपको टेरिटोरियल आर्मी में सिलेक्शन के नाम का जो झांसा दिया जा रहा है, किस तरह से आपको फंसाया जा रहा है। एक एजेंट, एक नहीं दो एजेंट हमारे पास आ चुके हैं, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ चुकी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये लोग कैसे कैसे विद्यार्थियों को आर्मी की वर्दी के नाम पर बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, और जो बच्चों के माता पिता की जो मेहनत की कमाई हो रही है, यानी उनका सिलेक्शन तो अपनी मेहनत से होता है, लेकिन इनके चक्कर में कहीं ना कहीं बच्चे, क्योंकि भोले भाले बच्चे होते हैं, आपको पता है गांव देहात के बच्चे होते हैं जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, उनके अंदर ज्यादा समझ होती नहीं है क्योंकि वो कम एज के अंदर देखा जाए। लेकिन ये उनका एक एक तोड़ रखते हैं कि किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, हमें किस तरह से ऊपर से सूचना आई है, वो सारी जानकारी। यानी इनके फंसाने का तरीका देखिए, आप खुद देखोगे तो ऐसा हैरान हो जाओगे कि सर ऐसे बिल्कुल आप सही बोल रहे हो विद्यार्थियों। प्रत्येक जानकारी हमने, दो बंदे जो एक तो राजस्थान, दोनों ही राजस्थान से है, और दोनों ने देखो, दोनों ही आर्मी के अंदर ऑन ड्यूटी होते हुए ऐसा घिनौना कृत्य कर रहे हैं। मेरे को खुद देख के शर्म आया, मेरे को शर्मसार, मेरे को लगा कि भाई देखो, आर्मी की वर्दी के नाम पर या आर्मी को बदनाम करने की साजिश रचने वालों का भंडाफोड़ में करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों के बीच आ चुका हूं। काफी सारे विद्यार्थी पूछेंगे सर, टेरिटोरियल आर्मी जो 12 जनवरी का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा। पहले थोड़ी सी मैं सूचना दे देता हूं, 7 से 10 तारीख के बीच आपका टेरिटोरियल आर्मी का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ये कंफर्मेशन आपको दे देता हूं। और साथ में बता देता हूं, एआरओ भर्ती का रिजल्ट 8 से 15 तारीख के बीच आने वाला है। तो पहले तो मैंने ये अपडेट दे दिया क्योंकि बच्चे कमेंट करेंगे कि सर रिजल्ट कब आने वाला है, बता दीजिए। अब बात कर लेते हैं ये सिलेक्शन कैसे करवाते हैं विद्यार्थियों, इनका तरीका क्या रहता है, पहले मैं वो बताऊंगा, फिर इस बंदे की मैं हो सकेगा यदि आप कहोगे, कमेंट करोगे सर इनकी फोटो भी दिखाइए, कौन है ऐसा जो आर्मी की ऑन ड्यूटी होते हुए इस तरह का घिनौना करते कर रहा है, तो वो कंप्लीट जानकारी दूंगा। पहले बात ये क्या कहते हैं, 3.5 लाख रुपए दे दो, यानी ये कुल मिला के इनका 4 लाख तक का कहता है। यानी 3 से लेकर 4 लाख, किसी से 3.5 लाख मांगे जा रहे हैं, किसी से 4 लाख, किसी से 3 लाख, इस टाइप की रकम आपसे मांगते हैं। और क्या बोलते हैं कि आपको सिलेक्शन होने के बाद देना है। और ये देखो, इनके साथ हो सकता है बड़े अफसरों की भी मिली भगत हो, क्योंकि जहां तक इनका कहना है, जो एजेंट आप देख रहे हो, यानी मैंने इसकी फोटो छुपा रखी है क्योंकि मैंने सोचा कहीं इसके नौकरी पे आंच ना आ जाए, मैं नहीं चाहता किसी की ऐसा हो, तो इसलिए मैंने फोटो इसकी ब्लर कर रखी है। विद्यार्थी आप कहोगे तो अगले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दे दूंगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा ये सोचा कि चलो इन्होंने तो गलत करते कर दिया, लेकिन हम तो इनके कुछ ना करें, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा छुपा रखा है। बाकी आप विद्यार्थी कहोगे यदि विद्यार्थियों के साथ ये कुछ गलत करते हैं तो मैं आगे वाले वीडियोज में इनकी फोटो दिखा भी सकता हूं, यह भी ध्यान रखना। अब देखो ये क्या करते हैं, पहले बात तो एक लिस्ट लेके आते हैं, 7-8 बंदों की लिस्ट। और लिस्ट इनको कहां से हाथ लगती है, कहीं ना कहीं अंदर से लग जाती है कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। और ये लिस्ट लेकर सोचते हैं कि इन बच्चों से अब हम क्या कर लेते हैं, रुपए ऐंठ लेते हैं, यानी रुपए ले लेते हैं, और उन बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी हुआ रहता है, उन्होंने मेहनत की है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। इनको क्या लग जाती है, 5-10 बच्चों की लिस्ट हाथ लग जाती है कि इनका सिलेक्शन हो गया, अब इनसे संपर्क कैसे न कैसे किया जाए और इनसे रुपए मांगा जाए कि आपका लिस्ट में हम डायरेक्ट नाम दिलवा देंगे। हालांकि उनका मेहनत की वजह से नाम आ चुका है। तो विद्यार्थियों, आपको सचेत होने की आवश्यकता, इनको पैसे देने की कहीं जरूरत नहीं। आर्मी के अंदर पूरी पारदर्शिता होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहीं ना लुक छुप के कैसे न कैसे लिस्ट वगैरह ले आ जाए 5-7 बंदों की। तो ये आकर क्या कहते हैं बच्चों को कि साहब ने हमें भेजा है, साहब मतलब ये अपने ऑफिसर की बात करें, साहब ने हमें भेजा है कि आप उन बच्चों को इनको बता दो कि इनकी लिस्ट में नाम दिलवा देंगे, और आप कुछ खर्चा पानी दे दो तो काम हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग वगैरह सब हम करवा देंगे। और आप ऐसे करना, पैसा आपको यदि विश्वास नहीं हो रहा है, वो आईडी कार्ड वगैरह भी दिखाता है कि मेरा एसबीआई का चेक देख लो, वो देख लो, आपको कंफर्म नहीं होता, फोटो वगैरह भी उनको दिखाते हैं। तो बच्चे फंस जाते हैं, बच्चे सोचते चलो रुपए तो सिलेक्शन के बाद देना है, लेकिन बच्चे ये नहीं सोचते सिलेक्शन अपने दम पे हो रहा है और इनको पैसे किस चीज का देना है। अब देखो, पहले बात ये बात कर लेते हैं, ये बात मैंने बता दी है। अब ये कहां का है, क्या है, किन बच्चों के साथ इन्होंने संपर्क किया, नहीं, इनका तरीका सीधा सा रहता है कि आपका लिस्ट में नाम दिलवा देंगे, आप इतने रुपए दे दो। अब कई बच्चे कहते हैं सर मेरा हो जाएगा क्या, कई बच्चे इससे फिर डायरेक्ट और कोई तरीके से पहुंच जाते हैं। मान लो जैसे एक बच्चा है, उसका सिलेक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा उसको पता नहीं है, तो वो कहता है सर मेरा एडमिट कार्ड भेजता हूं क्या, मेरा इसके अंदर नाम मेरा दिलवा दोगे क्या। तो पहले वो क्या करते हैं, अपने जो भी होते हैं रिलेटिव से पूछते हैं कि भी इसका लिस्ट के अंदर नाम है क्या, होता है तो उसको बोल देते हैं कि भी रुपए दे दो,
हाँ आपका लिस्ट के अंदर नाम नहीं है लेकिन मैं जुड़वा दूंगा, तो बच्चे सोचते चलो मेरा लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, बच्चे को डराते धमकाते। एक तो जुड़ने वाला था ना, जो इसका नाम तो मैं थोड़ा नहीं लेना चाहूंगा, हालांकि आगे आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर ले लूंगा, प्रूफ भी मैं आपको दे दूंगा। तो वो क्या कहता है कि यदि आपका लिस्ट के अंदर नाम है, कई बार ऐसा कहता है नहीं मैं हटवा दूंगा और ऐसे कर दूंगा, और बच्चों को क्या देता है, धमकियां देता है। तो इन धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है विद्यार्थियों। उनका कोई भी आपके पास कॉल आता है, कॉल को रिकॉर्ड कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल आता है दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लीजिए। हमने भी इनकी पूरी प्रोसेस, हमने पूरा का पूरा है ना, जैसे दूसरे स्टूडेंट के माध्यम से भाई बन के मैंने अलग तरह से इससे बात की, तो ये सारी सच्चाई निकल गया। फिर इनको डराया धमकाया, तो फिर ये बोला कि सर ऐसे मत करो, आपकी कोई एक बच्चा दे दो, हमें सिलेक्शन दे देंगे। मैंने कहा देखो चलो देखते ये क्या कुछ कर रहा है। तो फिर क्या कहता है, सर एक बार आप एडमिट कार्ड भेजो, यदि होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा। तो इस तरह से ये बात कर रहा था, मेरे को पता चल गया था। फिर इसको ज्यादा डराया तो ये इन्होंने ये भी बता दिया था कि ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से जानकारी होती है, ये होती है। इस तरह से ये भ्रामक जानकारी फैला रहा था। फिर क्या हुआ, ये कहा सर ऐसा मत करो, वीडियो मत डालो, वो मत डालो, आप पैसे ले लो, वो ले लो। तो मैंने फिर क्या सोचा, मैंने सोचा चलो इसका एक काम करते हैं। मैंने इसको कहा चल आप है ना कितना, मैंने सोचा ये कितनी कमाई कर रहा है पता तो चले। मेरे को ये तो पता चल गया था 7-8 बंदों को इन्होंने ठग लिया है। नाम बता देता हूं विद्यार्थियों के, कहां कहां से ये विद्यार्थी इसके द्वारा ठगे गए हैं। तो विद्यार्थियों यदि आप वीडियो मेरा देख पा रहे हो, इस लिस्ट के अंदर आप नाम है तो ध्यान कर लेना, आपके साथ ठगी हो रही है, प्रॉपर ठगी हो रही है। ये बच्चा है एम, आगे जो भी आप देख लीजिए, विद्या सर के पास का स्टूडेंट है एक, ये इसके पास ये गया था, इसके पास ये गया था, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई सर मैं तो नहीं करूंगा। तो इन्होंने तो मना कर दिया, इन्होंने लिस्ट के अंदर इनका पास नाम था, तो ये इसके पास भी ऑफर लेके गया कि आपका सिलेक्शन करवा देंगे। तो लुणकरण सर का जो स्टूडेंट है, उन्होंने कहा सर हमें नहीं करवाना है, हम मेहनत पे दम पे हो जाएगा। कई स्टूडेंट इसके चंगुल में फंस गए और रुपयों की बात भी कर लिए। तो विद्यार्थियों सावधान हो जाओ। एजेंट ये कौन है उसकी डिटेल में थोड़ी सी दे देता हूं, हालांकि मैं चाहता तो इसका चेहरा भी दिखा देता, लेकिन मैंने सोचा कहीं किसी को दिक्कत ना आए, और विद्यार्थियों को जागरूक करना भी मेरा कर्तव्य रहता है। और आगे यदि जरूरत पड़ी तो इसका पूरा भंडाफोड़ करूंगा, पूरे मेरे पास प्रूफ है। तो अब देखो क्या है, इसका नाम तो देख लीजिए आप, ये है, और दोनों के नाम सेम है। जो जुड़ने वाला बता रहा हूं उसका नाम भी यही है, और एक जो इसका मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, ये नागौर के आसपास का कहीं है, तो इसका नाम ये है, दोनों का नाम सेम है, और दोनों ये ऑन ड्यूटी है। एक शायद मेरे को जुड़ने वाले की थोड़ी सी मैंने डिटेल ली, तो वो शायद रिटायरमेंट हो सकती है, बाकी ये बंदा है जो मैं बता रहा हूं ये ऑन ड्यूटी है। और ये मैं ये भी बता सकता हूं किस सेंटर के अंदर है, लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं दिक्कत ना हो बंदे के, कहीं परेशानी ना हो। लेकिन ध्यान रखना, यदि तुम सुन पा रहे हो एजेंट, तो सीधा कहता हूं वर्दी के नाम पर बच्चों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। और यदि इन बच्चों की लिस्ट मैंने लगाई है, इनसे यदि पैसे हड़पने की आपने बिल्कुल कोशिश भी की, तो अगला वीडियो रिजल्ट के बाद तैयार रहना, प्रत्येक तेरा भंडाफोड़ करने के लिए मैं यूट्यूब पे आऊंगा। कम से कम आर्मी की वर्दी को तो बख्श दो, आप वर्दी के नाम पर तो बच्चों के साथ गुमराह मत करो, इतना आप ध्यान रखना। अब देखो ये रुपए लेता है, 3 से 4 लाख रुपए की वादा करता है, और कहता है कि साहब ने आप भेजा है कि इन बच्चों का नाम दिलवा देंगे, आप जाके घर पे मिल लो। तो ये कहीं ना कहीं संपर्क करके मिला है, और प्रत्येक मेरे पास इसकी ऑडियो फुटेज, वीडियो फुटेज सब आ रखी है। तो यदि आप चाहोगे विद्यार्थियों, आप कमेंट करने जरूर बताना कि इसका क्या आगे वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी जाए या नहीं दी जाए। रिजल्ट के बाद यदि कुछ भी रिजल्ट के अंदर हेरा फेरी होती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, तो विरोध करने के लिए आरजे किशन एजुकेशन सबसे पहले मिलेगा विद्यार्थियों, इतना आपसे वादा है। जहां विद्यार्थियों को जरूरत पड़ती है आरजे किशन एजुकेशन की, बस एक काम करना, कोई भी इस तरह का कॉल रिकॉर्ड कर लेना, या फिर व्हाट्सएप कॉल आए तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, प्रूफ आप अपने पास रखना। यदि जरूरत पड़ी तो इनका पूरा का पूरा भंडाफोड़ करेंगे, और इस तरह की मेहनत करने वाले विद्यार्थियों पे कहीं आंच आई तो आरजे किशन एजुकेशन आपके साथ खड़ा मिलेगा। तो ये मैंने बताया है कि ये कौन एजेंट है। देखो आर्मी में होने के बावजूद ये इस तरह की हरकत कर रहा है, तो पहले तो समझ जाइए, ठीक रहेगा, इस तरह की हरकत करना बंद कर दीजिए। मेरे पास कई सारी और भी बच्चों द्वारा डिटेल्स भेजी जा रही है, यदि इस तरह का आपके पास भी कॉल या वीडियो कॉल जो भी आता है, तो आप उनकी डिटेल हमें भेज सकते हैं, हम इनसे थोड़ा सा बात निकलवाएंगे कि ये किस तरह से क्या करवा रहे। तो पहले बात तो टेरिटोरियल आर्मी या इंडियन आर्मी में कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। दलालों से सावधान रहे, इस तरह के एजेंटों से सावधान रहे, केवल आपका मेहनत और आपका जो प्रयास किया बेहतरीन, वही आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है विद्यार्थियों। और रिजल्ट की डेट मैंने बता दी, टेरिटोरियल आर्मी का रिजल्ट
7 तारीख से 10 तारीख के बीच आ जाएगा। और आर्मी अग्निवीर के बच्चे हुए फेज 2 का रिजल्ट है, जितने भी एरो का बच्चा हुआ है वो 8 तारीख के 15 तारीख के बीच आ जाएगा, यानी 8 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। ये डिटेल मैंने आपको दे दी है। बाकी विद्यार्थियों कोई भी तरह का आपका डाउट रहता है इनके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट लिख के जरूर बताइए। जो आर्मी में वर्दी के नाम पर बच्चों को गुमराह करे, इस तरह की घिनौने करती करे, इन पर आपका क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइए। इन लोगों को कैसे जवाब मिलना चाहिए। हालांकि मैंने पूरा देखो, मैंने कई बंदों से भी बात की, मैंने पत्रकार महोदय से भी कईयों से बात की, तो वो तो बोल रहे थे कि सर फोटो दिखा दो, इस तरह के लोगों को होना चाहिए, ये सस्पेंड होनी चाहिए इस तरह की जो हरकत करें। लेकिन मैंने फिर सोचा कहीं ना कहीं इन्होंने भी चलो मेहनत की होगी, गलती से कुछ हो गया होगा, वो हो गया होगा। हालांकि आगे यदि रिजल्ट के अंदर ये कुछ भी हेरा फेरी करता है या किस पाया जाता है तो इसका कंप्लीट चेहरे के साथ वीडियो बनाऊंगा। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आरजे किस मैंने आपको ग्रुप में भी डाल के बता दिया था, और यदि हो सकेगा तो इसका मोबाइल नंबर किसी को चाहिए तो ग्रुप के अंदर डाल देंगे ताकि इसको पता तो चले सोशल मीडिया की पावर क्या है। और विद्यार्थियों शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने साथियों में, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक इस तरह के घिनौने करने वाले, आर्मी की वर्दी के नाम पर गुमराह करने वाले लोगों को हम बहिष्कार कर पाए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।